हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये अभी एचसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी रिजल्ट इसका डिक्लेयर नहीं हुआ है और आई होप आप सबने जो है एचसीएस के मेंस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम एचसीएस की मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप जो है कोई लेक्चर शेयर कीजिए जिसमें आप बुक्स वगैरह बताइए या मैं जो है कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ इसके एचसीएस के मेंस के एग्ज़ाम के लिए, जिसकी अभी टेंटेटिव डेट ऑलरेडी मार्च में आई हुई है। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। मैंने जो एचसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन डाले थे, कुछ आप देखोगे प्लेलिस्ट वगैरह में मेरे मिल जाएंगे। मैंने 2019 का डाला हुआ है, 2021 का डाला हुआ है और लास्ट वन में जो आपकी प्रॉब्लम्स थी उनको डाला हुआ है। अगर आप 19 वाला पेपर देखें या जो लेटेस्ट वाला पेपर देखें, बीच वाला पेपर देखें, तीनों को अगर आपने कंपेयर किया हो तो तीनों का पैटर्न थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। अब लेटेस्ट वाला देखें तो उसमें क्या आया हुआ है, उसमें डेरिवेशनल पार्ट मैक्सिमम आया हुआ है। और जहाँ जो मुझे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मिले तो उनके रिव्यूज़ से यही था कि मैम ये वाला पेपर काफ़ी इजी लगा हमें फिज़िक्स में काफ़ी डर था क्योंकि हमने फिज़िक्स ऑप्शनल पेपर लिया हुआ है, तो हमें यही लग रहा था कि फिज़िक्स का पेपर जो है डिफ़िकल्ट आने वाला है। तो जो सबसे लेटेस्ट वन में डिस्कस करूँ तो प्रॉब्लम भी सिंपल आई हुई थी। क्वांटम मैकेनिक्स से अगर आपने देखा होगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेरिवेशन क्या है, आपने बेसिक्स देखी होंगी। थर्मोडायनेमिक्स में जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन जिस तरह से आए हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस से आए हुए हैं। सिंपल काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप लेटेस्ट वाले का मैं अगर बोलना चाहूँ तो सिंपल अपने बीएससी की जो पतली सी बुक्स होती हैं, आर चांद है, विजय पब्लिकेशन है और इस तरह से बुक्स भी हैं, उनसे भी अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है या अपनी थर्मोडायनेमिक्स की है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, बीएससी पास कोर्स की मैं बता रही हूँ जनरल। मैं एमएससी टीच कर रही हूँ, बीएससी ऑनर्स भी पढ़ाया है मैंने, बीएससी पास कोर्स भी पढ़ाया है। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रही हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर उनको भी पढ़ लोगे तो अगर जो लेटेस्ट वाला पेपर था वो जो है उनके लिए वो सिंपल वाली बुक्स भी काफ़ी यूज़फुल थी। 19 वाला पेपर देखोगे काफ़ी सिंपल पेपर था। जो 2019 में फिजिक्स का पेपर आया हुआ था, सिंपल जो प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की हैं और जो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की हैं वही मैं बता रही हूँ। जैसे आर चांद की बुक है या अपनी सिंपल वाली क्वांटम मैकेनिक्स की आप बुक देख सकते हो। अपनी जो है बड़ी सिंपल बुक्स हैं, एमसी जैन वाली बुक है, क्वांटम मैकेनिक्स आप एमसी जैन वाली बुक से प्रॉब्लम्स वगैरह कर गए ना सिंपल, तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। क्वांटम मैकेनिक्स है, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये तो काफ़ी ऑलरेडी चीज़ें यूज़फुल होती हैं। और मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर डाले हुए हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स के डाले हुए हैं। अगर आप जो है स्पीड अप करके भी उन वीडियोस को देखोगे तो मैंने प्रॉब्लम्स भी काफ़ी डाली हुई हैं, वहाँ से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा और आपकी 2 से 3 घंटे में कंप्लीट क्वांटम भी जो है प्रिपरेशन हो जाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, वहाँ से न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई। थर्मोडायनेमिक्स स्टेटिस्टिकल फिजिक्स की बात आ रही है। थर्मोडायनेमिक्स भी आप देखोगे सिंपल डेफिनेशन भी आई हुई थी आपकी और आपका जो है कंसेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चंस ना आके लास्ट वन वाले पेपर में और आपके सिंपल आया हुआ था। तो अगर आप जस्ट बीएससी का गो थ्रू होके जा रहे हो कि कौन कौन से जो है बेसिक चीज़ें हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेल नोन एग्जाम्पल है, तो ऐसी चीज़ें भी आई हुई हैं। इसके बाद 19 वाला भी मैंने सोल्व करके डाला हुआ है, जो जो हैं आपकी आप देख सकते हो। पार्टिकल फिजिक्स भी आई हुई है, बेसिक से देखोगे तो न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स, ये कौन से में आया हुआ है, जो आपका 21 में नवंबर में हुआ था, आई थिंक नहीं 22 नवंबर में हुआ था और 23 फेब में रिजल्ट निकला था, काफ़ी वैकेंसीज थी। तो वो पेपर आप देख सकते हो, कंसेप्चुअल पेपर आया हुआ था। उस पेपर को देख के तो देखो आपको भी लग रहा होगा, सोल्व किया होगा आपने जो प्रिपेयर कर रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा क्या उस टाइम जो रिव्यूज़ थे काफ़ी डिफिकल्टी था और कुछ मेरे पास जैसा टाइम मैनेज किया था, मैंने कुछ सॉल्यूशन मैंने ऑलमोस्ट 50-60% अपलोड भी कर दिया था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्रीवियस ईयर वाला पेपर सोल्व करा दीजिए, उसमें कंसेप्ट आए हुए हैं। वो किस तरह से जैसे हमारा बीएससी ऑनर्स का सिलेबस होता है,
या मैंने एक बार यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल पेपर बुक्स डाली थी, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। आप में से आई थिंक काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यूपीएससी सीएससी की मेन ऑप्शनल पेपर बुक करके मैंने एक वीडियो डाली हुई है। आई थिंक 1600 या 1700 के अराउंड व्यूज़ हैं, और वो काफ़ी जो है, अगर आप एक बार उन बुक्स को थोड़ा सा देख लोगे कौन कौन सी बुक मैंने सजेशन में डाली हुई है, और अपने एचसीएस में तो बस ऊपर ऊपर से आ रहा है, यूपीएससी में थोड़ा सा बेटर लेवल आ रहा है ना। इससे आप देखो कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है, कंसेप्चुअल ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे डेरिवेशन आ रहा है, वहाँ पे डेरिवेशन नहीं आने वाले हैं यूपीएससी में। तो काफ़ी बच्चे वही वाले होंगे। आजकल तो यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वही एचसीएस वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। तो एक बार आप वो ऑप्शन यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल पेपर बुक कुछ करके वीडियो मैंने डाली हुई है, और आई थिंक वो मैंने जून 2023 के अराउंड डाली हुई है। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको आइडिया होगा कौन कौन से बुक्स कहाँ से क्वेश्चन से कैसे कैसे यूजफुल हैं। वो भी मैंने बताई हुई है कि इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर ये बुक देख लेना, वो भी आपको काफ़ी यूजफुल होगी। तो 19 वाला पेपर भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप ऊपर से ही पढ़ के गए हैं। नॉर्मल अपना बीएससी पास कोर्स का लाइक एमडीयू का सिलेबस भी है, तो उससे भी आपका सारा अटेम्प्ट हो रहा है। अब बीच वाले का, हाँ, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, लाइक पार्टिकल फिजिक्स थी। पार्टिकल फिजिक्स से आए हुए थे, रिएक्शन वैलिड है या नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन थे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी तक वैसे वही उसी पेपर को छोड़ दे, बाकी एचसीएस वाला पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल आया हुआ है, तो उसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आप कोशिश कीजिए ना, आपके पास ऑप्शंस तो हमेशा ही होते हैं, इतने क्वेश्चंस में से आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, तो आप कुछ अपने मेन सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, ये इस तरह सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। इनमें से क्वेश्चंस आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे, और आपने अगर पढ़ के गए हैं तो कोई क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता आप एचसीएस वाला कोई ऐसा क्वेश्चन देखोगे जो आपसे सोल्व नहीं होगा, और काफ़ी सिंपल भी है ये। इसी तरह से आप थर्मोडाइनेमिक्स ले लीजिए, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए पेपर में जो आपको काफ़ी स्कोर दिलाएंगी। और अभी तो आपका जो पैटर्न ही था लास्ट वाले में, तो लेकिन फिजिक्स में तो जहाँ तक मुझे रिव्यूज़ मिले कि पेपर अच्छा गया था, और सबने शायद वो 45% वाला है जो क्राइटेरिया था वो क्लियर ही कर लिया था। बाकी साइंस का सब्जेक्ट है, तो देखो एचसीएस का कह लो, यूपीएससी का कह लो, जो है डिफ़िकल्ट तो रहता ही है कंपेरेटिवली। आर्ट्स से कंपेयर करोगे तो मैं ये इस वजह से नहीं बोल रही हूँ कि मेरे जो है, मैं फिजिक्स के टीचर हूँ, आप सब ने भी आई थिंक रियलाइज़ की होगी ये सिचुएशन। तो आप अपना जो है इसी तरह से प्रैक्टिस में रहिए, और आप मुझे बताइए सजेशंस में ये वीडियो कितनी यूज़फुल थी। अगर आपको और लेक्चर चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी, और आप मुझे सजेशंस ज़रूर डालिए इसके लिए। थैंक यू।